शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले सवाल हमारे पास क्या है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + 15x + 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। देखो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, थोड़ी हिंट दी थी कि अगर ऐसा सवाल आ जाता है रेसिप्रोकल वाला तो आप क्या करने वाले हो। अब हमें क्या गिवन है कि भाई ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है, अब आप इसके जीरोस बताइए क्या होंगे अगर एक जीरो जो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का। तो रेसिप्रोकल से यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, तात्पर्य क्या है यहाँ पे इसके कहने का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपके लिए ये लिख देती हूँ जो भी आपको गिवन है 15x + में 6। ये कह रहा है कि भाई अगर एक जीरो अल्फा है, मतलब अल्फा तो अल्फा ही है, ठीक है, उसका दूसरा जो जीरो होगा ना, मतलब सॉल्यूशन जो होगा अपना, तो दूसरा जीरो है x की जो दूसरी वैल्यू है वो इसकी रेसिप्रोकल होगी, मतलब 1/अल्फा होगा वो, ठीक है। सो हमें क्या बताना है कि ये कौन से होंगे, इनमें से कौन सा होगा, 2 and 1/2 होगा, -2 या -1/2 होगा, 3 होगा या -1/3 होगा, -3 होगा या -1/3 होगा। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसे आप कैसे पता करने वाले हो। बेसिकली आपको निकालने हैं जीरो। बोले हाँ जी जनाब जीरो निकालने हैं, मतलब ये इक्वेशन है, इसमें अगर ये ए की वैल्यू आ जाए, ये ए की वैल्यू आपको पता चल जाए तो उसके बाद तो हमने बहुत सारे मेथड सीखे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह, उसमें वो सारी वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। जी हाँ, तो मतलब मेन के बाद क्या है, ये ए निकाले। अब आप कहोगे निकाला जा सकता है, वो क्या है ना, हम अल्फा प्लस में बीटा जो होता है वो -b/a होता है, तो ऐसे वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और वैल्यू डाल के ए की निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर आप अल्फा प्लस बीटा डालोगे तो क्या होगा, बोले अल्फा हमारा अल्फा ही है और ये बीटा आ जाएगा। ना 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 ना, ये क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है यहाँ पे सवाल की कि एक जीरो तो अल्फा है, ठीक है, दूसरा जीरो उसका रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा, यानी ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना झंझट का काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, वापस से बता रही हूँ क्या, कि जब भी ऐसा सवाल हो कि दूसरा एक जीरो जो है वो तो मान लो अल्फा है, दूसरा उसका नेगेटिव है, तो आप सम ऑफ जीरोस के साथ जाएंगे। अगर हो कि एक जीरो है और दूसरा जीरो जो है वो तो उसका रेसिप्रोकल है, तो मेरे प्यारों आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो के साथ जाइए, आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। जैसे देखो कैसे होगी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा और बीटा क्या है हमारा यहाँ पे, बीटा है 1/अल्फा, मल्टीप्लीकेशन में अल्फा से अल्फा कट जाएगा, आपके पास खाली 1 बच जाएगा, सही है। अच्छा c यहाँ पे क्या है, c आपका 6 है, अपॉन में a हो जाएगा, a भाई को इधर भेज देंगे, a की वैल्यू निकल के आ गई 6। एज सिंपल एज दैट, ए आपको पता चल गया है, मतलब इक्वेशन अपनी पूरी हो गई है। अब हमें बस आंसर निकालना। चलो शुरू करते हैं। ये हो जाएगा, अब आपका ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस का 15x प्लस का 6। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए 36 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे बीच वाला जो है वो 15 आ जाए। ये अपना मिडल टर्म स्प्लिट है, डिटेल में समझना हो तो चैप्टर नंबर 2 का आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं भाई जिनको गुणा करूँ तो मेरे पास आए 36 और जोड़ूं या घटाऊं तो आए 15, तो 13 14 12 यहाँ पे हो सकता है। 12 and 3, देखो 12 में 3 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा, एंड 12 3 ऑफ कोर्स मैन, 12 का मान 36 होता है, यानी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 12 और 3 ले सकते हैं। तो चलो 6x² एज इट इज, प्लस में आ जाएगा 12x, प्लस में आएगा 3x एंड प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 0 हम रख लेते हैं, ठीक है, सारे को करना है वैसे तो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से इसको हटा देती हूँ। कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो यहाँ 6x² है, यहाँ पे 12x है, तो यहाँ 6x कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर मैंने 6x को ले लिया कॉमन तो उधर एक x बच गया और 6 2 12 हो जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, x तो बाहर चला गया, x प्लस में ये बचेगा 2, खाली x प्लस 2 यहाँ पे बच गया। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, प्लस का 3 ले सकते हैं, है ना, +3 यहाँ पे लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, +3 यहाँ लिया जा सकता है, +3 ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस में 2 बच जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा सेम, तो ये आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे आपके फैक्टर आ गए, एक फैक्टर है 6x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0, दूसरा फैक्टर है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू चाहिए, प्लस का 3 है उधर गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, बटा में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी -1/2। यहाँ पे x क्या होगा, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x हो गया -2, यानी -2 एंड -1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे -2 एंड -1/2। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करोगे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, क्या है अपना अगला क्वेश्चन,
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 + 2 √3 एंड 5 - 2 √3। क्या है कि भाई अब आप खुद ये जीरो हमने दे दिए, अब आप ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। अभी पिछले सवाल में आपने क्या किया था, आपने जीरोस बताए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास। अब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है, जीरोस गिवन है, तो ऐसे सवालों को आप कैसे सोल्व करोगे? तो ऐसे सवालों के लिए एक हमारा बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है। क्या है वो फॉर्मूला? सो वो फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स दैट एक्स स्क्वायर, जो भी आपका पी ऑफ एक्स है, यानी जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो देखो कैसे बनेगा। एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझ लेना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस की मल्टीप्लीकेशन कर दो एक्स के साथ और प्लस कर दो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जो भी आपके पास जीरोस है उनका सम और जो भी जीरोस है उनका प्रोडक्ट निकाल लो। इस फॉर्मूला के हिसाब से लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं। सम ऑफ जीरोस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होंगे भाई? हमारे जीरो क्या है? 5 प्लस में 2 √3 प्लस करना है 5 माइनस में 2 √3, राइट? यही हो जाएंगे ना हमारे यहाँ पे। तो चलो इसको कर लेते हैं यहाँ पे सोल्व फटाफट से। प्लस का √3 माइनस का 2 √3, ये तो यहाँ से चले गए वैकेशन पे, सीधे सीधे छुट्टी हो गई। 5 इधर बच गया, 5 उधर बच गया, यानी 10। सम ऑफ जीरोस आ गया निकल के 10। वेरी नाइस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आ जाते हैं। सो प्रोडक्ट पे अगर हम आए तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये जो भी हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस में 2 √3, जिसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है 5 माइनस में 2 √3। ठीक है जी जनाब, 5 माइनस 2 √3। ओके, अब ये किस फॉर्म में नजर आ रहा है आपको? बोले किस फॉर्म में नजर आ रहा है? एक आइडेंटिटी है क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैसे ही है ना? तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वही काम हम यहाँ पे कर देंगे। ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 √3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। √3 का स्क्वायर क्या होगा? रूट के अंदर पेयर बन गया, वो बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी 25 में से करना पड़ेगा क्या? -12। 25 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 25 में से 12 गया तो 13 बचेगा। प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया, बस अब कुछ नहीं करना। मतलब कुछ नहीं करना, मतलब जो ऊपर है आपके पास ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस 10, साथ में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 13 एंड हियर यू गेट योर आंसर। ढूंढो कौन सा ऑप्शन है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 13, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, और ये इतना लंबा चौड़ा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, देन द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 1/2 ऑफ अल्फा इंटू बीटा। मतलब बेसिकली आपको इस के की यहाँ पे वैल्यू पता करके देनी है और उससे रिलेटेड बहुत सारी रामकहानियां में गिवन है। कैसे पता करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला काम क्या गिवन है वो पूरी की पूरी उतार लो। यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस में के प्लस में 6x प्लस में 2k माइनस 1। ओके, सो बेसिकली ये हमारे पास अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमें ये k पता करना है, राइट? हमें ये k पता करना है। कैसे पता करेंगे? उसको लेके आपको एक चीज गिवन है कि देखो भाई साहब, अल्फा प्लस में बीटा जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये राम कहानी आपको दी गई है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें और यहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड बेसिकली द सम ऑफ जीरोस अगर पता कर लेते हैं तो उनमें के तो जरूर होगा, के तो विराजमान होगा। बिकॉज देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो यहाँ पे b में भी आपका k है और c में भी आपका k है, तो k आ जाएगा। तो पहला काम हमारा क्या करना है? हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करना है। शुरू करें जी? बिल्कुल शुरू करते हैं। तो चलिए, अल्फा प्लस में बीटा मतलब -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या होगा? माइनस का k प्लस में 6 अपॉन में a। भाई लिखो ना, लिखो 1 है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a। c कितना है मेरा? 2k माइनस 1। ठीक है, सो ये यहाँ पे हो गया। इसको फर्दर सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा। एक सेकेंड ना, इसको यहाँ से मिटाते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया
k प्लस में 6, ठीक है। ओके, सो ये आपका अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। इसको थोड़ा इधर कर देंगे और अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज k प्लस में 6, 1/2 अल्फा इंटू बीटा इज 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ठीक है। यही है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी है। अब आंसर निकालना है। 2 से 2 पहली फुर्सत में निकल गया तो हमारे पास क्या बच गया, k प्लस में 6 विच इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ओके, अब यहाँ से आपको k की वैल्यू चाहिए ना, तो सारे एक तरफ करते जाएंगे और k को एक साइड लाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, k प्लस में 6 इधर है और 2k इधर है, इसको उधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 2k, और यहाँ पे माइनस का 1 तो है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 2k में से एक के गया तो माइनस का 1k बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस 6 और एक साथ माइनस का 7, माइनस से माइनस काट दो, k की वैल्यू आ चुकी है 7। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर शो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये अपना पॉलिनोमियल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ऑप्शन में आपको क्या क्या गिवन है। ऑप्शन में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गिवन है ये पूरा ग्राफ है, ठीक है, और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस पे अब आपको बताना है a जो है वो लेस देन 0 है, फिर b भी जो है वो भी लेस देन 0 है, c ग्रेटर देन 0 है। क्या कुछ ऐसा यहाँ पे कार्यक्रम बन रहा है, या फिर ऐसे ही है कि a भी बड़ा है, a भी छोटा है 0 से, b भी छोटा है 0 से, c भी छोटा है 0 से, फिर ऐसा है कि a बड़ा है 0 से, b छोटा है 0 से, c बड़ा है 0 से। तो ये सारी चीज़ आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और ऐसा सवाल आ जाता है तो आप कैसे सोल्व करने वाले हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो नज़र मारनी है वो मारनी है अपने पैराबोला के ऊपर। बोले ये पैराबोला का बोला है भाई साहब, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला में बनता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक पैराबोला बन रहा है ऐसे गोल पूरा। तो ये ऑब्जर्व करना है कि बन कैसे रहा है, ऐसा बन रहा है या ऐसा बन रहा है। अब आप कहोगे ये तो ऐसा सीधा यू बन रहा है, उल्टा यू नहीं बन रहा। बिल्कुल, मतलब सीधा यू अगर बन रहा है तो हमेशा समझ जाना कि जब भी पैराबोला ऐसा हो, सीधा हो, एकदम सीधा यू हो, तो जो आपका ए होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ऑलवेज रिमेंबर दे। जब भी उल्टा हो तो भाई उल्टा पैराबोला बन गया, तो उल्टा पैराबोला बन गया तो ए 0 से छोटा होगा। ओके, मतलब एक चीज क्लियर है कि आपका यहाँ पे जो ए आएगा वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन नजर आएगा जिसके अंदर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट फिर भी बाकी आगे की चीजें आप कैसे चेक करने वाले हो। ए का मसला क्लियर है, ए क्लियर है। ए क्या हो गया अपना यहाँ पे, ए हो गया मेरे प्यारो यहाँ पे आपका ए ग्रेटर देन 0। ओके, अब आते हैं हम अगले के ऊपर, बी के ऊपर, कि बी आप कैसे पता करोगे। तो देखो बी कैसे पता करना है, यहाँ पे ये जो आपकी दूसरी वाली टर्म होती है ये इक्वल टू 0 होगी या सॉरी ये ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी। इसको पता करने का बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा काम है। क्या, ये देखो कि ये जो पैराबोला बन रहा है, बोले हाँ जी बन रहा है। यहाँ पे आप इसे ऑब्जर्व करो, ये जो फिगर आपको गिवन है, लेट मी जूम इट, आप ध्यान से दिख रहा होगा। फिलहाल काम इसी का है तो बाद में उस पर जाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देती हूँ आपके लिए। ये आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ कट हो रहा है यानी 2 0 हैं। ऊपर से एक्स एक्सिस की साइड है, यानी ये भी क्लियर हो गया कि ये तो पॉजिटिव 0 होंगे, पर 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बना रखे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है यहाँ पे, -b2/a एंड -d4/a, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका x होगा, ये पहला वाला है ना, ये x कौन से क्वाड्रेंट में है ये ध्यान दो, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, यानी ये 4th क्वाड्रेंट के अंदर है। अच्छा, हम पहले वाले को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें b से मतलब है, d से कोई मतलब ही नहीं है। हमारी इक्वेशन में b है और हमें पता करना है कि b लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है, तो ये b आ गया। अब देखो क्या करेंगे, सीधी सी बात इतनी है, अपने दिमाग में सेट कर लो, ये हम पहले भी पढ़ चुके। क्या, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जो x होता है, जो चौथे क्वाड्रेंट में x होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। लेकिन मतलब यहाँ पे क्या है, -b है, तो ये क्या हो जाएगा, -b/2a जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, यही कहेंगे ना, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है। तो अब इसको उधर भेज देंगे अपने 2a वाले भाई साहब को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -b = 0। क्या ये ऐसा लिखना सही रहेगा कि -b जो है सॉरी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 2a उधर चला गया 0 के पास, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो गया तो वो भी 0 बन गया।
सो अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का भी नहीं चाहिए, हमें तो प्लस का भी चाहिए ना। बी पता करना है हमें कि वो बड़ा है या छोटा है 0 से। तो इस माइनस को हटाएंगे। तो मेरे प्यारो जब इस माइनस को हटाएंगे तो जैसे इक्वेशन के अंदर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, छोटा है तो बड़ा हो जाता है, तो सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। क्या, ये माइनस यहाँ से हटा तो अब ये सेम चीज नहीं रहेगी कि बी आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा, ना ना ना। अगर माइनस हटेगा तो साइन बदलेगा और साइन बदल के हो जाएगा बी लेस देन 0। ठीक है, तो चलो बी भी हमें पता चल गया, ए तो पता चल ही चुका था पैराबोला को देखते हुए कि अच्छा भाई साहब ग्रेटर देन 0 है। बी भी आ चुका है, पहले इसको सेट कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है, सी बचा है खाली। अब सी कैसे पता करोगे, तो सी पता करने के लिए ध्यान देना है अपने वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पे जहां पे भी यहाँ पे ये कट कर रही होगी, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है अपना पैराबोला, कहाँ कर रहा है, यहाँ पे आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमेशा याद रखिए वाई जो होता है वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स बेसिकली आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे है। सो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है भाई, वो तो है अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। ठीक है, तो अब यहां देखोगे तो x तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे निकल लिए, इनका तो काम हो चुका, ये तो अपने 0 बच गए। यानी आपके पास c कैसा बचेगा, c रहेगा हमारा पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है कि वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, ये बिल्कुल सिंपल है। आप यहां से भी देख सकते हो कि ये यहाँ पे है, y के इस तरफ है, इधर नीचे नहीं है, तो सीधा है कि 0 से बड़ा ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका c ग्रेटर देन 0। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली चाहो तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला भी फंडा लगाया जा सकता है b निकालने के लिए, बट आप बेसिक इतना समझ लो कि भाई पैराबोला देख के a आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए कौन से क्वाड्रेंट में है सॉल्व करके b आ जाएगा, और y एक्सिस को ऑब्जर्व करते हुए हमारा c आ जाएगा। चलो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला सवाल, अ पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा। अब ये बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, सो जिसकी डिग्री पॉलिनोमियल मतलब डिग्री हो होल नंबर, बस इतना सा समझ लीजिए। डिग्री क्या हो, होल नंबर। डिग्री तो समझ में आती है ना, एक्स वेरिएबल जो है उसकी जो पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो अपनी डिग्री होती है। तो जो भी वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए, उसकी डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक पॉलिनोमियल है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या है, 7x स्क्वायर है हमारे पास, और उसके साथ क्या है यहाँ पे 5 रूट एक्स, रूट का x मतलब x 1/2, फ्रैक्शन, होल नंबर नहीं है। अच्छा अगले में देखो b, यहाँ पे देखोगे तो इसकी टी की यही है, तो बी ऑप्शन सही होगा। पर आगे वाले भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, 1 में ऊपर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा। सिमिलरली रूट वाई भी कैसा हो जाएगा, y 1/2, तो ये भी यहाँ पे होल नंबर नहीं है। तो बेसिकली बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल है कि देखना है कि वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर है या नहीं। होल नंबर बेसिकली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब होते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा बी इसका आंसर। और आज के वीडियो में बस इतना ही। ये अपने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज का पार्ट 2 था। बाकी के क्वेश्चन जो है वो आगे के पार्ट में देखेंगे। उन सारे पार्ट्स के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप सारे पार्ट देख सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। यूजफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।